Hello students, this is CA Karishma Bansal from My Future Academy. Let's start with role of marketing. कि मार्केटिंग का अलग अलग फील्ड्स में, जैसे फर्म में, जैसे इकोनॉमी में, इस मार्केटिंग का क्या रोल है उसकी बात करते हैं. All marketing organization operate either to earn profit or pursue some other goals such as community service, improvement of quality of life or promoting a cause. ऐसा बोल रहे हैं हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी पर्पस से एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करता है. कोई प्रॉफिट कमाने के लिए, कोई ह्यूमन लाइफ के लिए. जैसे यूनिसेफ है, यूनिसेफ क्यों काम कर रहा है? चिल्ड्रंस की लाइफ और जो हेल्पेज वर्किंग की, उनकी सीनियर सिटीजन इनकी लाइफ इंप्रूव करने के लिए. आप कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करवाने में. एक्चुअली मार्केटिंग का जो मेन पर्पस है वो है कि इट हेल्प कस्टमर्स का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करवाना बाय सेटिस्फाइंग देयर वांट. तो अगर किसी को भी अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने तो मार्केटिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब एक मार्केटिंग एक फर्म में, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल प्ले करता है उसकी बात करते हैं. द मॉडर्न, आज मैं अपन ने पता है कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग पढ़े थे, उसमें एक मार्केटिंग कंसेप्ट था. कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में ये बोला गया था कि आज के टाइम पे जो बिजनेस वाले हैं उनका जो मेन फोकस है, मार्केटिंग का जो मेन फोकस है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है. तो देखो, द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म. इट एम्फसाइजेस दैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज की टू द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन the contemporary competitive marketing environment. By adapting marketing orientation, an organization, whether profit making or non-profit making, can achieve its goals in most efficient manner. ऐसा बोल रहे हैं. मार्केटिंग पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हुए हम लोग कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं. और फिर भले वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको क्या होगा, उसको है ना अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा अगर वो मार्केटिंग कंसेप्ट पे फोकस करता है तो. फॉर एग्जाम्पल, वॉट प्रोडक्ट और सर्विसेज विल बी मार्केटेड बाय अ फर्म विल डिपेंड अपॉन वॉट डू इज कस्टमर नीड. दस एन एनालिसिस ऑफ नीड्स ऑफ द कस्टमर शैल बी अंडरटेकन इन ऑर्डर टू डिसाइड वॉट to do or produce and sell. The product will then be designed according to the needs of the potential buyer and made available through the outlets convenient to the customer and be priced at the level which target customer can afford. In other words, marketing as a business philosophy help in the servicing the customer by satisfying their need. It is well known fact that a satisfied customer is the most valuable asset of a firm. Thus, marketing play a critical role in survival and growth of the firm. So सबसे important बात कर रहे हैं कि भाई अपन लोग जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है. कस्टमर की नीड जानने के बाद अपन ये देखते हैं कि उस कस्टमर को अपन किस तरह से पैक करेंगे, उस कस्टमर को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम लोग हमारे आउटलेट कहाँ खड़ी करेंगे ताकि कस्टमर उसको इजीली खरीद सके, और अपन ये भी डिसाइड करते हैं कि अपन क्या प्राइस रखेंगे ताकि उन लोगों के लिए वो अफोर्डेबल हो. तो ये सारी चीज़ें अपन को कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प कराएगा. और ये सारी चीज़ें कौन बताता है? ये सारी चीज़ें मार्केटिंग बताता है. इसीलिए मार्केटिंग एक कंपनी के, एक फर्म के ग्रोथ और सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. रोल इन इकोनॉमी. अब मार्केटिंग इकोनॉमी मतलब अपनी जो इकोनॉमी है उसमें क्या रोल प्ले करता है उसकी बात करते हैं. मार्केटिंग प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी. मार्केटिंग अपनी इकोनॉमी, अपनी पूरी की पूरी कंट्री इकोनॉमी को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. इट इज़ अ कैटलिस्ट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एंड हेल्प्स इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कंट्री का वो इंप्रूव करने में हेल्प करवाता है. तुम लोग बोलोगे कैसे? क्योंकि ये नीड्स को फुलफिल करता है. जब भी आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा ही होगा. डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन कैन बी जज बाय द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल. अनदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया विच इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ एन एवरेज सिटीजन ऑफ अ कंट्री. ऑन दिस बेसिस एन अंडर डेवलप्ड कंट्री में बी stated to be one which is characterized by factors like poverty, scarcity of goods and services, predominance of agriculture, etc. ऐसा बोल रहे हैं कि भाई किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट जनरली उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जज किया जाता है. उसके बाद पर कैपिटा इनकम देखी जाती है, पॉवर्टी लेवल देखा जाता है, एम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, एग्रीकल्चर कितना ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है. मार्केटिंग एक कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करवाने में हेल्प करवाता है. दस वो एक कंट्री को अंडर डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री बनाने में भी हेल्प करवाता है. मार्केटिंग कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. इट कैन इंस्पायर पीपल टू अंडरटेक न्यू एक्टिविटी एंड सेटअप एंटरप्राइज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स दैट आर नीडेड बाय द कस्टमर. मार्केटिंग कैन हेल्प इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स posed by higher prices due to imbalance in the level of production and consumption. It also ensures smooth flow of goods through efficient physical distribution arrangement. ऐसा बोले मार्केटिंग
मार्केटिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। कैसे वो लोगों को इंस्पायर करता है न्यू एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, ताकि जो लोगों की नीड है वो सेटिस्फाई हो सके। मोर ओवर लोगों की नीड सिर्फ सेटिस्फाई नहीं हो, वो लोग अफोर्डेबल प्राइस में लोगों तक गुड्स पहुंचा सके और लोगों की नीड्स क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। In other words, marketing can help in finding out right type of product and services that firm should manufacture, the place where it should make such product available for sale, the price at which product should be sold, and the channel that should be used for moving the product to the ultimate place of consumption or use. This linkage between business and consumption centers accelerate the economic activity, leading to higher incomes, more consumption and increased saving and investment. ऐसा बोल रहे हैं कि भाई मार्केटिंग अपन लोगों को प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, क्या पैकेजिंग करनी है, किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है, किस प्राइस पे पहुंचाना है, ये सब में हेल्प करवाता है। तो वो क्या करता है ना, लोगों की नीड्स और जो ये प्रोडक्ट है उसमें एक बैलेंस बनाने में हेल्प करवाता है। तो इस वजह से लोगों का जो कॉस्ट है जो कम, वो भी कम होता है और सामने वाले अफोर्डेबल प्राइस में चीज़ें खरीद सकते हैं। तो इस वजह से एक बैलेंस बना रहता है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच में। तो ये रोल ऑफ इकोनॉमी में है किसका, मार्केटिंग का। आते हैं मार्केटिंग मिक्स के ऊपर। As stated in earlier session, the process of marketing involves creating a market offering to satisfy the needs and wants of the present and potential buyer. The real question is how to create a market offering. ऐसा बोल रहे हैं कि अपन ने ऊपर पढ़ा था कि किसी को भी सेटिस्फाई करने के लिए अपन को मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करनी पड़ती है। अब यहाँ पे रियल क्वेश्चन बनता है, ये मार्केट ऑफरिंग क्रिएट की किस तरह से जाती है। Let us say a profitable business opportunity is seen by some firm in the field of producing soft drinks. To develop and market a brand of soft drinks, a number of important decisions will have to be taken. For example, whether to go for any collaboration with a foreign manufacturer of soft drink, whether to produce for the local market or for the wider market, what will be the feature of the new product and so on. ऐसा बोल रहे हैं कि भाई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे कि अगर मेरे को है ना कोल्ड ड्रिंक की इंडस्ट्री में जाना है, तो वो इंडस्ट्री में जाने से पहले मैं सोचूंगी कि क्या मुझे ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो किसी फॉरेन मैन्युफैक्चरर के साथ कोलैबोरेशन बनानी है, या फिर मुझे एक लोकल सॉफ्ट ड्रिंक बनानी है जो सिर्फ लोकल जगहों पे बिकेगी। तो ये सारे डिसीजंस मुझे यहाँ पे लेने पड़ते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग डिसीजन। अब मार्केटिंग डिसीजन को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और ये फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स इसमें से कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं और कुछ फैक्टर कंट्रोलेबल नहीं है। कंट्रोलेबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स है जो हमारे कंट्रोल में है, जिसको हम कुछ लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं। इन प्रीवियस एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, वेदर द ड्रिंक विल बी पैक्ड इन ग्लास बॉटल्स और प्लास्टिक कैन, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द ड्रिंक, एट व्हाट प्राइस इट विल बी सोल्ड, what distribution network will be used, the product available to the buyer, whether the new soft drink will be promoted by putting advertisement in newspaper or magazine or radio or television, or say if newspaper, whether in local newspaper or daily newspaper, whether in a paper of regional language or English daily, is डिसाइडेड द लेवल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ द फर्म्स। क्या बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि भाई हमको किस तरह का सॉफ्ट ड्रिंक बनाना है, उस सॉफ्ट ड्रिंक को लोगों तक कैसे पहुंचाना है, उसकी प्राइस क्या करनी है, उसकी पैकेजिंग क्या रखनी है, एडवर्टाइज कैसे करना है, न्यूज़पेपर में करना है, टीवी में करना है, न्यूज़पेपर में करना है तो लोकल न्यूज़पेपर में करना है या इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में करना है, अगर लोकल में करना है तो इंग्लिश वाले में करना है या रीजनल लैंग्वेज में करना है। तो ये सारे डिसीजंस जो है, ये सारे जो फैक्टर्स है वो कंट्रोलेबल फैक्टर्स है, पर कुछ फैक्टर्स है जो डिसीजन हमारे फर्म के कंट्रोल में नहीं होते। जैसे कि कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स, अपन ने कुछ डिसीजन लिया और गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे बैन लगा दिया, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो गवर्नमेंट का कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल, द पॉलिटिकल फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन वेदर टू अलाउ एनी टेक्निकल और फाइनेंशियल कोलैबोरेशन इन द एरिया ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्शन, और इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज रेट ऑफ इन्फ्लेशन प्रिवेलिंग इन द गिवन पीरियड ऑफ क्रेडिट पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक अफेक्टिंग द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ मनी in the market, all of which affect the sale of a particular product but cannot be controlled or influenced by the decision at the level of the firm. To be successful, the decision regarding controllable factor are to be taken keeping in the environmental variable into consideration. ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है और वो फैक्टर आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आप जब कंट्रोलेबल डिसीजन ले, जो डिसीजन आपके हाथ में है, तो आपको ये जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स है ना, उसको दिमाग में लेते हुए डिसीजन लेना चाहिए। जैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं फॉरेनर के साथ कोलैबोरेट करूँ, मुझे ये देखना चाहिए कि गवर्नमेंट फॉरेनर्स को इंडिया में अलाउ कर रहा है, क्या गवर्नमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फेवर में है। अगर उसको लग रहा है हाँ फेवर में है तो उसको उसके साथ जाना चाहिए, वरना उसके साथ नहीं जाना चाहिए। तो अपन लोग यार अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर कंट्रोलेबल फैक्टर्स को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स, अपन कंट्रोलेबल जो डिसीजन है वो अपन को नॉन अनकंट्रोलेबल डिसीजन को दिमाग में लेते हुए रखने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स,
The controllable variables become marketing tool which are constantly reshaped and reshaped by the marketing manager to achieve marketing success. बोले कंट्रोलेबल वेरिएबल जो है वो हमारे मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करवाता है, उसको हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. फॉर एग्जाम्पल a firm can reshape a market offering by bringing a change in any of the variable under its control. ऐसा बोल रहे हैं कि मार्केट ऑफरिंग मतलब मार्केट ऑफरिंग में समझते हो ना, सारा प्राइस सब कुछ आ जाता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्रमोशन. तो ऐसा बोल रहे हैं वो मार्केट ऑफरिंग में अपने हिसाब से चीज़ें चेंज कर सकता है, प्रोडक्ट के फीचर में कुछ चेंजेस कर सकता है. जैसे जैसे मार्केट में अलग अलग डिमांड सामने आ रही है वो अपने जो भी कंट्रोलेबल फैक्टर्स है ना उसका कुछ कॉम्बिनेशन में चेंजेस लाके उस प्रोडक्ट को चेंज वे में भी क्या कर सकता है, लोगों को प्रेजेंट कर सकता है. अब ऐसा बोल रहे हैं कि मार्केटिंग मिक्स, ये मार्केटिंग मिक्स क्या है एक्चुअल में, कि मार्केटिंग में अपन क्या क्या चीज़ें कंट्रोल में और उसको किस तरह से अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है वो सब अपन पढ़ेंगे. देखो एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. ठीक है, अब इसको अपन डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो अपना यहाँ पे प्रोडक्ट, ये सारा पार्ट अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स.